नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक शुक्ला है और हमारे चैनल अष्टावक्र गीता ज्ञान पर आपका स्वागत है। जीवन बड़ा विचित्र है। हम आंखें खोलकर भी अक्सर सच नहीं देखते और आंखें बंद करके भी हम कल्पनाओं में इतना डूब जाते हैं कि अपना वास्तविक जीवन ही भूल जाते हैं। आज की ये पंक्तियां हमें एक सीधी सी बात समझाती हैं। बाहर जो दिखाई देता है वह हमेशा सत्य नहीं होता और भीतर जो छिपा है वही असली खजाना है, वही असली धन है। हम एक छोटी सी कविता का पाठ करेंगे और एक एक करके उसकी पंक्तियों का अर्थ समझेंगे। ये कविता हमें सिखाती है कि सच्चा जीवन बाहर नहीं हमारे भीतर घटता है। आइए पहले इस छोटी सी कविता का पाठ करते हैं। खुले नयन से सपने देखो, बंद नयन से अपने। अपने तो रहते हैं भीतर, बाहर रहते सपने। नाम रूप की भीड़ जगत में, भीतर एक निरंजन। सुरत चाहिए अंत दृग को, बाहर दृग को अंजन। देखे को अनदेखा कर रे, अनदेखे को देखा। अक्षर लिख लिख तू रहा निरक्षर, अक्षर सदा अलेखा। आइए अब हम इसके गूढ़ अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहली पंक्ति है, खुले नयन से सपने देखो, बंद नयन से अपने। जब हमारी आंखें खुली होती हैं तो हम जो देख रहे होते हैं वह सच नहीं होता। वह भी एक प्रकार का सपना ही है, क्योंकि बाहर की दुनिया में हम जो देखते हैं, धन, नाम, रिश्ते, पहचान, प्रतिष्ठा, भीड़, कंपटीशन, कंपैरिजन, ये सब दिखाई तो देते हैं लेकिन ये सब स्थायी नहीं होते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कोई सपना हो जो सुबह होते ही टूट जाता है। और दूसरी पंक्ति कहती है कि बंद नयन से अपने, मतलब जब आंखें बंद होती है तो बाहर का संसार बंद हो जाता है और भीतर का संसार खुलने लगता है। जब आप थोड़ी देर के लिए चुपचाप बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो पहली बार आप अपने आप से मिलते हैं। वहीं से असली यात्रा शुरू होती है। अगली पंक्ति है कि अपने तो रहते हैं भीतर, बाहर रहते सपने। ये पंक्ति बहुत स्पष्ट है। बाहर जो कुछ है वह अस्थाई है, टेम्पररी है। आपने देखा होगा, आज जिस चीज के लिए आप बेचैन हैं, कुछ महीनों बाद वही चीज आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं रहेगी। कभी लोग कहते हैं बस ये मिल जाए फिर खुश रहूंगा, लेकिन जब वह मिल जाता है तो मन कहता है अब ये भी चाहिए, और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। इसलिए कहा गया है कि बाहर सपने हैं और भीतर अपने हैं। भीतर आपका असली अस्तित्व है, आपकी चेतना है, आपकी शांति है, आपका स्थिर केंद्र है। नाम रूप की भीड़ जगत में, भीतर एक निरंजन। दुनिया में केवल नाम और रूप की भीड़ है। लोग अपने नाम से पहचाने जाते हैं, पद, प्रोफेशन, स्टेटस, कास्ट, सक्सेस, और रूप से पहचाने जाते हैं, चेहरा, शरीर, उम्र, सुंदरता। दुनिया का पूरा खेल इसी नाम रूप पर चलता है। लेकिन कभी कहता है भीतर एक निरंजन है। निरंजन का अर्थ है जो कलंक से रहित है, जो शुद्ध है। यह वही चेतना है जो आपके भीतर सदा से शांत बैठी है। आप कितने भी परेशान हो, विचार कितने भी उठें, जीवन में कितना भी तूफान हो, भीतर एक ऐसा हिस्सा है जो हमेशा अनटच्ड रहता है,
शांत रहता है, जहां कोई तरंग नहीं है, वही निरंजन है, वही चेतना है, वही आत्मा है। अगली पंक्ति है, सुरत चाहिए अंत दृग को, बाहर दृग को अंजन। यहां एक बड़ा रहस्य छिपा है। अंतर्दृग का मतलब भीतर देखने वाली दृष्टि, सुरति मतलब ध्यान, स्मृति, जागरूकता। भीतर देखने के लिए सुरति चाहिए, यानी जागरूकता चाहिए, और बाहर देखने के लिए अंजन चाहिए, यानी आंखों का काजल चाहिए, मतलब बाहरी आंखें चाहिए। बहुत लोग बाहर की आंखें तो खूब खोल लेते हैं, लेकिन भीतर देखने वाली आंखें कभी खुलती ही नहीं। बाहर की दुनिया देखने के लिए आपको आंखें चाहिए, लेकिन भीतर की दुनिया देखने के लिए आपको ध्यान चाहिए। और ध्यान का अर्थ कोई कठिन साधना नहीं है। ध्यान का अर्थ है बस थोड़ा सा जाग जाना, देखे को अनदेखा कर रे, अनदेखे को देखा। यह पंक्ति बहुत ही क्रांतिकारी है। जो दिखाई देता है उसे इतना सच मत मानो, और जो दिखाई नहीं देता उसकी ओर ध्यान दो। यहां अनदेखा मतलब है जो आंखों से नहीं दिखता। शांति, प्रेम, चेतना, साक्षी भाव, आत्मा, आनंद, ये चीजें मार्केट में नहीं मिलती हैं, दुकानों में नहीं बिकती हैं, लेकिन जीवन की असली पूंजी यही है। हम उल्टा कर रहे हैं। हम दिखाई देने वाली चीजों को सब कुछ मान बैठे हैं, और जो नहीं दिखता है उसे इग्नोर कर देते हैं। इसलिए जीवन में दुख बढ़ता है। अगर आप वास्तव में बदलना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, तो अपना फोकस बदलो, अपनी दृष्टि बदलो, बाहर से भीतर की ओर। अंतिम पंक्ति है कि क्षर लिख लिख तू रहा निरक्षर, अक्षर सदा अलेखा। यह बहुत ही सुंदर पंक्ति है। क्षर मतलब जो नष्ट हो जाता है, अक्षर मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता है। हम नित्य रोज रोज जीवन में क्षर लिख रहे हैं, मतलब हम रोज ऐसी चीजों में उलझे रहते हैं जो मिटने वाली हैं। पैसा, फेम, बॉडी, प्रेज, इंसल्ट, टेम्पररी रिलेशनशिप्स, टेम्पररी सक्सेस, और इन सब के पीछे भागते हुए हम निरक्षर बने रहते हैं, मतलब असली ज्ञान से खाली। लेकिन अक्षर हमेशा अलेखा है। यहां अक्षर का अर्थ है वो सत्य जो कभी नष्ट नहीं होता, कभी मिटता नहीं है, और जो अलेखा है अर्थात जिसे लिखा नहीं जा सकता, जो परम सत्य है। और वो परम सत्य है आत्मा, वो परम सत्य है चेतना, जिनसे जुड़ने का हम बिल्कुल भी प्रयास नहीं करते, जो हमारी वास्तविक पहचान है, और उसे जानने का हम बिल्कुल भी प्रयास नहीं करते। बाहर का संसार बदलता रहता है, भीतर का केंद्र स्थिर रहता है। शांति बाहर नहीं मिलेगी, शांति तभी मिलेगी जब हम भीतर देखना शुरू करेंगे। जितना हम बाहर के संसार को पकड़ेंगे उतना दुख बढ़ेगा, जितना हम अपने भीतर टिकेंगे उतनी हमारी शांति बढ़ेगी।